दोस्तों सोचो, अगर आप घर से बाहर निकले और सिर्फ 5 मिनट में ही बॉडी जलने लगे और पानी पीने पर भी बार बार प्यास ना बुझे और हवा गर्म लगे, तो इसे नॉर्मल गर्मी नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं हीट वेव। इंडिया के कई स्टेट्स में हीट वेव का अलर्ट किया जा रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं और स्कूल बैंड हो रहे हैं और क्या कहते हैं, कई जगहों पर 45 डिग्री से ऊपर तक टेम्परेचर जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, हीट वेव क्या होती है, ये इतनी डेंजरस क्यों होती है और हम इससे बचे कैसे? तो आज की वीडियो में हम इसे अच्छे तरह से समझेंगे। सो गाइस, पहला सवाल, हीट वेव होता क्या है? तो हीट वेव होता है बहुत ज्यादा और लगातार पड़ने वाली गर्मी। सो कई जगहों पर नॉर्मल से ज्यादा जब टेम्परेचर हो जाता है और ये कई दिनों तक रहता है, तो सरकार और जो वेदर डिपार्टमेंट है इसे क्या कहते हैं, हीट वेव डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे मान लो कई सिटी में टेम्परेचर नॉर्मली 38 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन वहां अगर 44 डिग्री या 45 डिग्री सेल्सियस हो जाए और वो कई दिन तक रहे, तो उसे हीट वेव कहते हैं। इंडिया में इसका अलर्ट यूजुअली IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देते हैं। सबसे डेंजरस बात ये है कि ये सिर्फ हीट वेव नहीं होती है, ये बॉडी को अंदर से इफेक्ट करती है। हमारी बॉडी एक फिक्स टेम्परेचर मेंटेन करती है, लेकिन बहुत ज्यादा हीट मिलने पर हमारी बॉडी कूल नहीं हो पाती, जिसका रिजल्ट होता है डिहाइड्रेशन, हेडेक, चक्कर आना, वीकनेस और हार्ट स्ट्रोक। और कुछ केसों में कुछ लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा डेंजर जो बच्चे होते हैं, ओल्ड एज पीपल होते हैं और जो बाहर काम करने वाले होते हैं, उनके लिए खतरा होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि गर्मी में हमारा फोन एकदम हीट हो जाता है और स्लो वर्क करने लगता है, उसी प्रकार हमारी बॉडी होती है। अब हम जानेंगे कि इंडिया में हीट वेव क्यों बढ़ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले इतना हीट वेव क्यों नहीं होता था। इसका रीजन ये है कि क्लाइमेट चेंज। हम अपने क्लाइमेट को और अपने जो पर्यावरण है उसको डैमेज करते जा रहे हैं। हम पेड़ काट रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं और एसी और क्या कहते हैं फैक्ट्रीज से पॉल्यूशन और हीट दोनों बढ़ रहे हैं। ट्रीज कम होने की वजह से कूलिंग भी कम हो रही है, जिससे कि रोड और बिल्डिंग्स गर्मी एब्जॉर्ब करते हैं और रात में वही गर्मी छोड़ते रहते हैं, इसलिए सिटीज में और भी ज्यादा गर्मी लगती है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगर इसी तरह चलता गया तो आगे चलकर हीट वेव और भी ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप स्टूडेंट हो और स्कूल जाते हो तो हीट वेव में ये मिस्टेक्स बिल्कुल मत कर। फर्स्ट पॉइंट, आप दोपहर में 12 बजे से 4 बजे के बीच में कम से कम निकलो। सेकंड पॉइंट, अपने पास एक पानी का बोतल जरूर रखो। थर्ड पॉइंट, आप ORS या नींबू पानी जरूर पियो। फोर्थ पॉइंट, आप डार्क या ब्लैक कपड़े अवॉइड करो। 5 पॉइंट, आप लाइट कॉटन जो क्लॉथ्स होते हैं वो ज्यादा पहनो। 6 पॉइंट, आप खाली पेट मत रहो। 7 पॉइंट, अगर आपको थोड़ा सा भी चक्कर आ रहा है तो आप इमीडिएटली रेस्ट करो। और हाँ, अगर आपके स्कूल में किसी फ्रेंड को वीकनेस फील हो रही है तो आप उसे इग्नोर मत करना। गवर्नमेंट अलर्ट क्यों देते हैं? जब टेम्परेचर डेंजरस लेवल तक पहुंचने वाला होता है तो वेदर डिपार्टमेंट हीट वेव अलर्ट इशू करते हैं। डिफरेंट कलर अलर्ट होते हैं। येलो अलर्ट मतलब होता है केयरफुल रहो, ऑरेंज अलर्ट मतलब होता है ज्यादा डेंजर और रेड अलर्ट मतलब होता है बहुत सीरियस सिचुएशन। इसलिए जब भी वेदर अलर्ट आए तो आप उसे इग्नोर मत कर। सोचो, अगर हीट वेव बढ़ती गई तो फ्यूचर में वाटर शॉर्टेज होगा, फार्मिंग पर अफेक्ट होगा और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी और लोगों की हेल्थ भी बिगड़ेगी। इसलिए एनवायरनमेंट को बचाना सिर्फ नेचर के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी जरूर। हीट वेव एक वेदर कंडीशन नहीं बल्कि एक वार्निंग है। अगर हम एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे तो फ्यूचर हमारे लिए और डेंजरस भी हो सकता है। इसलिए पेड़ लगाओ, वाटर वेस्ट मत करो और हीट अलर्ट को सीरियसली लो। और अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करना, हो सकता है कि ये वीडियो किसी और की भी हेल्प कर दे। और ऐसे ही साइंस और एजुकेशनल वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो। और बाय, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।